So now, in this question, ABC is an isosceles triangle right angled at C. तो आइसोसेलेस भी है और आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल्ड भी है। इसका मतलब जब हम इसका फिगर बनाएंगे तो ये तो हमने राइट एंगल बना लिया और ये दोनों साइड क्योंकि आइसोसेलेस है, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, तो बची दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो सकती है। राइट एंगल एट सी मतलब ये पॉइंट सी होगा, तो यहाँ पे एक इसमें से ए होगा, एक बी होगा, कहीं पे भी ले सकते हैं। So, in solution, in triangle ABC, since angle C is equal to 90 degree and triangle ABC is isosceles triangle. Therefore, AC will be equal to BC. AC is equal to BC. ठीक है, ये चीज ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी। सो इन triangle ABC by Pythagoras theorem, यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन BC इज इक्वल टू AC है तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. Reason is by equation 1. So this will be AC square plus AC square means 2AC square. So AB square is equal to 2 times AC square and this thing is proved. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखें। ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC and AB square is equal to 2 times AC square। मतलब ये पिछले क्वेश्चन का कॉन्वर्स है, उसमें ये चीज प्रूव करना था और इसमें राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। तो यहां से देखिए AC इज इक्वल टू BC, ये चीज दी हुई है ना, ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन दिस इज गिवन। और दूसरी चीज AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो गिवन। लेकिन इस 2AC को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, लेकिन AC इज इक्वल टू BC है तो दिस इज AC स्क्वायर प्लस दिस इज BC स्क्वायर, मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट वी हैव डन कॉन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem. If square of one side is equal to sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to greater side will be right angle. So therefore
by converse of Pythagoras theorem AB के सामने वाला एंगल means angle C will be equal to 90 degree. This means therefore triangle ABC is a right triangle. Right triangle. So this thing is proved like this. ठीक है, चलिए आगे देखें. Triangle ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. तो यहाँ पे equilateral triangle दिया हुआ है. Suppose this is, तो इसकी ये साइड 2A, ये साइड 2A और ये साइड भी 2A दी हुई है और ये है ABC. ठीक है, और अगर इसमें हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑन द बेस विल बाइसेक्ट द बेस. इसका मतलब AD इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और दो इक्वल पार्ट्स, ये टोटल लेंथ 2A है तो ये A हो जाएगा और ये भी A हो गया. अब यहाँ पे हमको एल्टीट्यूड चाहिए. See, since all the sides are equal, so all the altitudes will also be equal. तो हम अगर एक निकाल देंगे दूसरे तीनों की मतलब तीनों एल्टीट्यूड्स की सेम हाइट होगी. अब यहाँ पे देखिए एक साइड A है दूसरी साइड 2A है, मतलब ये हाइपोटेनस 2A है तो हम AD निकाल सकते हैं. सो इन सॉल्यूशन in right triangle ADC, in right triangle ADC, by Pythagoras theorem, AC square will be equal to AD square and plus DC square. AC ये दिया हुआ है 2A, तो 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ये हमको निकालना है, और प्लस DC स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर. सो दिस इज 4A स्क्वायर और इस A स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD square. Therefore, AD square is equal to 3A square. 4A square minus A square is 3A square. So, AD will be equal to under root of 3A square. इसमें से A square बाहर आ जाएगा तो A हो गया और √3. So, altitude will be A √3. ये वाला एल्टीट्यूड A√3 है, दूसरा भी अगर हम ड्रॉ करेंगे और तीसरा भी ड्रॉ करेंगे दे विल बी ऑफ सेम लेंथ, मतलब तीनों ही A√3 आएंगे. ठीक है, चलिए आगे देखें. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to sum of the squares of its diagonal. तो इसको पढ़ के सबसे पहले तो हमारे माइंड में फिगर आना चाहिए. रोहम्बस मतलब चारों साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम में. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम और बल्कि रोहम्बस बनाया हमने, ये रोहम्बस.
A, B, C, D. We know the property of rhombus that diagonals bisect each other at right angle. ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। तो अगर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो ये एंगल 90 है, इधर ये एंगल 90 है, इधर ये एंगल 90 है और इधर ये एंगल भी 90 है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है ना। ये चीज़ें हमारे को मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखें गिवन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ भी मेंशन ना हो, अब रोम्बस ये ABCD है कि PQRS है कि क्या है ये हमें नहीं मालूम, तो हमको गिवन टू प्रूव लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फिगर ये स्टेटमेंट पढ़ो और वहाँ से फिगर बनाओ और फिर पहले गिवन और टू प्रूव लिखो। तो गिवन में क्या है, ABCD is a rhombus whose diagonals AC and BD intersect each other at point O such that अब पहली चीज तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी and AC is perpendicular to BD. To prove, प्रूफ क्या करना है हमको, इसको पढ़ें। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर is equal to sum of the squares of the side is equal to sum of the squares of its diagonal. means this is AC square और प्लस BD स्क्वायर। ये चीज हमको प्रूफ करने की है, ठीक है। चलिए अब प्रूफ में आए। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम एक एक करके इस ट्रायंगल में, फिर इस ट्रायंगल में, इसमें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल्स हैं। तो इन राइट ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर is equal to OA square plus OB square. First equation. In right triangle BOC, BC square is equal to OB square plus OC square. Second equation. In right triangle COD by Pythagoras theorem CD square, ये AC स्क्वायर नहीं BC स्क्वायर होगा, नॉट, क्योंकि ये वाली साइड है ना। Now CD square will be equal to, mean this square will be this square plus this, mean this is equal to OC square plus OD square. Third equation. Then in right triangle DOA, इसके अंदर ये साइड
AD square is equal to, this will be OD square plus OA square. OD square plus OA square. So this is fourth equation. ठीक है, अब इनको सबको ऐड करते हैं. तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 implies AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equal to, अब देखिए यहाँ पे OA स्क्वायर, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OC स्क्वायर, OD स्क्वायर, OD स्क्वायर, means this is 2 times OA square plus OB square plus OC square plus OD square. This is equal to, now this is 2 into OA, ये OA AC का हाफ है. So this is AC upon 2 its square plus OB, OB ये BD का हाफ है, तो BD अपॉन 2 इट्स स्क्वायर प्लस OC, OC वापस से हाफ ऑफ AC है, AC अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस देन OD, OD को वापस से BC का हाफ लिख सकते हैं, BC का हाफ लिख दिया स्क्वायर, मीन्स दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ये AC अपॉन 2 का स्क्वायर और AC अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब ये डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स AC अपॉन 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 4, इसको और इसको कर दिया तो 2 टाइम्स, और प्लस इसी तरह से ये BD अपॉन 2 और यहाँ पे भी BD अपॉन 2 का स्क्वायर, मीन्स 2 टाइम्स BD स्क्वायर अपॉन 4. इससे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और ये 1 अपॉन 2 वापस से हम कॉमन ले लें, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. दिस इज ए गुड क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक है, सो नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In figure, O is a point in the interior of triangle ABC. तो यहाँ पे ये O पॉइंट है ABC के अंदर. OD is perpendicular to BC. ये OD ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है. OE is perpendicular to, ये OE ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड OF is perpendicular to AB, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, we have to show OA square plus OB square plus OC square
माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है। और ये अब देखना यहां पे ए एफ मतलब ये वाली साइड, ये साइड, यहां पे बी डी तो ये साइड, और सी ई मतलब ये साइड, ये पार्ट्स का स्क्वायर, ये दूसरे जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके स्क्वायर के, मतलब ये बी एफ स्क्वायर सी डी स्क्वायर और ए ई स्क्वायर। तो ये देखिए ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर के बराबर होगी। ये चीज प्रूव करनी है। तो यहां पे इन दिस सॉल्यूशन अगर हम यहां से ज्वाइन कर दें, यहां से इसको ज्वाइन कर दें, यहां से इसको ज्वाइन कर दें, यहां पे इसको ज्वाइन कर दें, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल, क्योंकि ए एफ चाहिए, इधर बी डी चाहिए, तो ये वाला ट्रायंगल और तीसरा ये वाला ट्रायंगल, इन तीनों राइट ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमारे पास में ये पहला पार्ट आ जाएगा। फिर बचे हुए जो तीनों ट्रायंगल्स है उसमें भी हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ओ ए ओ बी एंड ओ सी, इनको ज्वाइन कर दें। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ओ ए एफ बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए हमको चाहिए ए एफ, तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। देयरफॉर ए एफ स्क्वायर विल बी, दिस स्क्वायर विल बी ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद इस ट्रायंगल पे इन राइट ट्रायंगल OBD बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब हम लें BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये BD स्क्वायर OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर के बराबर होगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब तीसरा ट्रायंगल ये वाला, तो इन राइट ट्रायंगल OCE इसके अंदर ये होगा CE स्क्वायर, ये तीसरी चाहिए हमको CE स्क्वायर, तो CE स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस विल बी OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, so this is third equation. Now adding all these, so equation 1 plus 2 plus 3 implies, और जहाँ इनको ऐड किया तो ये हमारा पहला वाला पार्ट आ गया। यहाँ से AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो देखिए AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर।
So we got this. Say this is fourth equation. अब अगर हम ये तीन ट्रायंगल्स लें और बिल्कुल इसी तरह से हम अगर अप्लाई करें तो सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल अगर हम लें सबसे पहले यहाँ पे ए ई स्क्वायर चाहिए, ए ई स्क्वायर मतलब ये, तो इस ट्रायंगल के अंदर इन राइट ट्रायंगल ओ ए ई यहाँ पे अब हमको यहाँ चाहिए ए ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखिए इसमें ये ए ई स्क्वायर ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर के बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अगर ये फिफ्थ इक्वेशन है, सिमिलरली इन ट्रायंगल दूसरा, अब ये ओ ए ई के बाद में ओ बी एफ लें, राइट ट्रायंगल ओ बी एफ, इसमें बी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये बी एफ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर होगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर होगा, ये सिक्स्थ इक्वेशन। और इन राइट ट्रायंगल अब तीसरा लेंगे तो ओ सी डी, और तीसरी साइड ये देखिए ए ई ले लिया, बी एफ ले लिया, ए ई ले लिया, बी एफ ले लिया, अब लेंगे सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये देखिए सी डी स्क्वायर ये ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हो गया, ये सेवेंथ इक्वेशन। अब वापस से इनको तीनों को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 5 प्लस 6 प्लस 7 विल इम्प्लाई, यहाँ इन तीनों का सम मीन्स ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इन तीनों को ऐड कर दें, मीन्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और यहाँ पे तीनों माइनस, तो माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। Say this is eighth equation। अब देखिए यहाँ पे ये राइट साइड और ये राइट साइड फोर्थ इक्वेशन और एट्थ इक्वेशन में सेम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड्स इक्वल होंगे, सो यू विल राइट बाय इक्वेशन 4 and 8, इन दोनों इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो so from equation 4 and 8 we will see that right hand side this is same, therefore these left hand sides will be equal, मतलब ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके।